एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के परिवार में बहुत ही गरीबी थी और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। उसके माता पिता बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत अक्सर बच्चों की भूख मिटाने में काम नहीं आती थी। राहुल को समय समय पर खाने की तलाश में पड़ोस वाले गांव के खेत में जाना पड़ता था। वहाँ लोग कई बार उसे मारते भी थे, लेकिन वो बाल बाल बच जाता था। लेकिन कभी कभी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसे एक आम का पेड़ दिखा तो उसने सोचा कि आम तोड़कर आज की भूख मिटाई जाए। लेकिन तभी ही उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी का नाम था रामू दादा। रामू दादा ने राहुल की मुश्किलों को समझा और आहार देने के लिए अपना खुद का खाना राहुल के साथ बांटकर खाया। राहुल की होठों पर खुशी की मुस्कान छा गई और उसने रामू दादा का आभार व्यक्त किया। जब राहुल ने रामू दादा को अपनी कथा साझा की तो रामू दादा ने बताया कि वो अपनी खुद की किसानी करते हैं और फल और सब्जियों को गरीबों में बांट देते हैं। उन्होंने राहुल को आगे बढ़ने की सलाह दी और उसे अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। राहुल ने रामू दादा की प्रेरणा स्वीकार की और वह उनके साथ मिलकर काम करने लगा। वह रोजाना खेत में मेहनत करता था, मिट्टी में उगाई गई फसल को पानी देता और उसकी देखभाल करता। राहुल की मेहनत, लगन और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई और उसकी मदद से रामू दादा की किसानी में वृद्धि हुई। धीरे धीरे राहुल और रामू दादा की किसानी में फसल बढ़ने लगी। उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी सहायता करना शुरू की और उन्हें फल और सब्जियां सस्ते दामों में बेचने लगे। इससे गांव के लोगों को भी अच्छा आहार मिलने लगा और उनकी जीवन यात्रा भी सुधर गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत और संघर्ष और आपसी सहायता की मदद से हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कुछ सालों बाद राहुल ने रामू दादा की मदद से अपनी एक खुद की जमीन खरीदी और उस पे खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद राहुल ने अपना खुद का मकान बना लिया। ये देखकर रामू दादा बहुत खुश हो गए और अपनी जमीन का सारा काम राहुल को दे दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ आपको अगली मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।